नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि के पाठक के खिलाफ पूरी विधायिका एकजुट है। हर कोई ये चाह रहा है कि कितना जल्दी के पाठक बिहार छोड़कर चला जाए या फिर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से उसे हटा दिया जाए। विधायिका ही नहीं, राजभवन भी के पाठक को हटाने को लेकर किसी भी हद तक जाने को तैयार है। फिर भी पाठक अपनी जगह पर बना हुआ है। कुछ तो बात होगा, कुछ तो बात रही होगी कि नीतीश कुमार पर इतने दबाव के बावजूद भी पाठक अपने जगह पर बने हुए हैं। तो देखिए, ये टाइम फैक्टर है। समय जो है ना, बहुत बलवान होता है और सब कुछ समय तय करता है। याद करिए राज्यपाल का वो भाषण ज्ञान भवन में, सीधे तौर पर के पाठक के सहारे मुख्यमंत्री पर उन्होंने हमला बोला था। और वो मुख्यमंत्री इस तरीके की बातों को कभी भूलते नहीं हैं। तो के पाठक को कह सकते हैं कि राज्यपाल का वो भाषण एक अलग तरीके का उनको एक सेफ्टी वॉल्व दे दिया कि भाई राज्यपाल ऐसा कहे ना, ठीक है, तब के पाठक को हम और बना के रखते हैं। गांधी मैदान में ताली भी बजवा दी। फिर बाद के दिनों में जो कुछ भी हुआ वो देख ही रहे हैं। विधानसभा में मुख्यमंत्री बोलते हैं, उसका अनुपालन नहीं हुआ। पाठक फिर भी जमा हुआ है। और अभी देखिए, जब पाठक के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की बात हुई कि अब जाएंगे, एक अलग तरीके का समीकरण बनाना पड़ गया नीतीश कुमार को। और उस समीकरण में ब्रजेश मल्होत्रा चीफ सेक्रेटरी को बने तो पाठक फिर रह गए। वो भी टाइम फैक्टर है, क्योंकि विवेक सिंह को बनाना नहीं था। पहले उनकी विदाई हुई, फिर चैतन्य प्रसाद को बनाने को लेकर कुछ चीज़ें थी तकनीकी तौर पे। उस दौर में के पाठक को बनाए रखना चाहते थे, वो चीज़ें हुई। अब सरकार के बयान के बावजूद भी, मतलब शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं कि भाई अगर विभाग बुला रहा है उनको तो कुलपति को आना चाहिए। इसके बावजूद भी राजभवन आज दूसरी बार पत्र निकालकर वाइस चांसलर को कल जो पाठक ने बैठक बुलाई है उस बैठक में नहीं शामिल होने का निर्देश दिया है। और एक चिट्ठी और आज जारी हुई है। उस चिट्ठी में 20 तारीख को अब बिहार के सभी वाइस चांसलरों की बैठक राजभवन में बुलाई गई है। एक बात, यही टाइम फैक्टर है, इस बात को समझना चाहिए कि राज्यपाल जिस तरीके से हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये हस्तक्षेप आने वाले समय में के पाठक के लिए ढाल बनकर खड़ा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं हो। और अभी भी ढाल बनकर खड़ा इसलिए है कि राजभवन ज़रूरत से ज़्यादा विधायिका के काम पर हस्तक्षेप कर रहे हैं, क्योंकि ये न विजय चौधरी को पसंद है न मुख्यमंत्री को पसंद है कि इस तरीके से राजभवन हस्तक्षेप करे कि वाइस चांसलर की बैठक सरकार बुलाए। अरे सरकार के पाठक थोड़ी बुला रही, सरकार बुला रही है। और सरकार अगर बुलाए तो आप उसमें आने से रोक दीजिए। तो ये जो टकराव राजभवन के द्वारा जो बार बार उत्पन्न किया जा रहा है, वो ढाल बनकर पाठक के साथ खड़ा हो जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर पाठक जो करना चाह रहे हैं, राजभवन फिर एक बार माया जाल में फंस गए हैं। उनको लगता है कि ब्रजेश मल्होत्रा चीफ सेक्रेटरी बन गया तो जो कुछ चाहेंगे हम वहाँ से करवा लेंगे, क्योंकि वो राजभवन में भी रहा है। तो राज्यपाल फिर गच्चा खाएंगे। उनको पता नहीं है कि नीतीश के इशारे के बगैर या नीतीश के सहमति के बगैर यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता है प्रशासनिक क्षेत्र में। तो ये ब्रजेश मल्होत्रा क्या कर लेंगे? दीपक कुमार के माध्यम से जो चीज़ें जाती हैं ना, वही होता है। ये भ्रम में है और इस भ्रम में पाठक को बल मिल रहा है, क्योंकि एक बीच में मुख्यमंत्री विदेश यात्रा पर थे तो एक दो चिट्ठी भी निकाल दिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों के
पर कार्रवाई करने के लिए स्पष्टीकरण का। फिर स्पष्टीकरण वाला जो चिट्ठी है उसको लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय ने गहरी नाराजगी जाहिर की है। तो ये सारी परिस्थिति ऐसी बनती जा रही है, जो परिस्थिति बिना मतलब के कह सकते हैं या बिना वजह पाठक को एक ढाल मिल जा रहा है। और इतना तय मानिए कि ये जो राजभवन लगातार इस तरीके की चीज़ों में हस्तक्षेप कर रहा है, बड़ी कार्रवाई वाइस चांसलर पर सरकार के द्वारा कर दी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। याद रखिएगा, वाइस चांसलर जो लोग नहीं आ रहे हैं, वो नहीं आने की क्या एक्शन पाठक ले सकता है, इसका अंदाज़ा शायद राजभवन को नहीं है। चलते चलते हम आपको याद दिला दें, इसी तरह से पाठक मान गए, एक खबर मैंने चलाई थी तो बहुत लोग मेरी आलोचना करना शुरू किए कि भाई क्या आप चला दिए, देखिए राजभवन जो है सो हटा दिया कि नहीं। तो 2 दिन पहले अखबार में खबर छपी थी कि सम्राट चौधरी, विजय चौधरी और के पाठक तीनों की बैठक हुई थी राजभवन में, और वहाँ पर तय हुआ था कि के पाठक ने जो पत्र का व्यवहार पत्राचार किया है उसको वापस ले लेगा। लेकिन अभी तक के पाठक उस पत्र को वापस नहीं लिया है। इसके लिए राजभवन की तरफ से उनको कहा गया कि आप भी बैठक मौजूद थे लेकिन अभी तक अनुपालन नहीं हुआ है। सभी विश्वविद्यालय का जो अकाउंट्स फ्रीज करने के लिए जो आदेश किया था उस आदेश को आप वापस लीजिए। पाठक 4 दिन हो गया, 3 दिन कोई जवाब नहीं दिया। हम इसी मीटिंग की चर्चा किए थे, अपरोक्ष हम डायरेक्ट बोल नहीं सकते हैं, राजभवन में बैठक हुई थी, लेकिन हमने जो चर्चा की थी कि पाठक मान गए, तो उस दिन पाठक मान गया था। और उस दिन ये भी तय हो गया था कि अगली बैठक में सभी कुलपति लोग आएंगे। लेकिन आज जो राजभवन की तरफ से जो 20 तारीख को बुलाया गया है बैठक, उसमें देखिए, उसमें शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी आने के लिए सूचित किया जाएगा, ऐसी खबर आ रही है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है, जितना राजभवन अपने आप को तय पावर दिखाने की कोशिश ऐंठेंगे ना, उतना के पाठक का उम्र बढ़ेगा बिहार में। जैसे जैसे ऐंठेंगे राजभवन, उतना इसका उम्र बढ़ेगा। और उम्र ही नहीं बढ़ेगा, कोई बड़ी कार्रवाई कर दे और उसके बाद राजभवन हाय तौबा करने लगे, तो ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि मिजाज सरकार का कुछ इसी तरीके का संकेत दे रहा है कि पाठक के सहारे ही सही राजभवन को उनकी अपनी हैसियत जता दे। ये भी मिजाज सरकार के अंदर है। ये बातें अब धीरे धीरे सामने आनी शुरू हो गई है।